अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों Q&A की नई एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन भी है और ये सोशल मैसेज भी है, सोशल अवेयरनेस भी है। मैं बार बार देता रहूँगा जब तक मेरे अंदर जान है, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मास्टर के फॉलोअर्स और भी जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी इंसानियत है, उसके लिए कुछ मैसेजेस देता रहूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था दानियाल अहमद की तरफ से कि भाई अल्टीमेटली व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल भाई, ये एक ऐसी वबा, ऐसा वायरस है जो कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। मैं सोशल मैसेज के साथ साथ ही आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। यार एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि हम लोग अभी भी, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो इस बात को सीरियस नहीं ले रही। वो अभी भी टिकटॉकर जो है वो मजाक में उतरा हुआ है और मजाक में वीडियोस बना रहा है। बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यार इस वायरस का अभी तक कोई भी अपना ऐसा नहीं है कि इलाज निकला हो, कोई भी इस वायरस की एंटीडोट नहीं बनी। अभी पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। हमें अपने आप को खुद सेव करना है। उसके कुछ प्रीकॉशंस हैं। प्रीकॉशन सबसे पहला ये है कि अपनी लिमिट्स में रहना है, लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना। कोशिश करें कि घर की चार दीवारी में रहें। अगर कारोबार भी करते हैं तो यार ऑफिस के अंदर रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें, बार बार धोते रहें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें एज अ मुस्लिम, क्योंकि ये चीज़ हमें हर चीज़, हर बुराई, हर बीमारी से सेव करती है। और दूसरी बात ये कि अभी लॉकडाउन पंजाब में किया गया है और कराची में भी लॉकडाउन चल रहा है, और अभी भी कुछ लोग इतने नेग्लिजेंट है, मुझे अफसोस में ये कहना पड़ रहा है कि यार आप लोग इतनी कमतर सोच के मालिक हैं कि एक चीज़ आप लोग को बताई जा रही है कि ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। मतलब ऐसा है कि आपके सामने एक खून का दरिया है या कोई भी दरिया है, आपने डूब के मर जाना है और फिर भी आप वहाँ घूमने जा रहे हैं। ओ भाई, ऐसा मत करो भाई, प्लीज़ अपने आप को भी सेव करो और बाकियों को भी सेव करो। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इसको खुद आप सेव कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि घर में बैठ के बस पिकनिक वाला माहौल है, रिश्तेदारों की दावत कर रहे हैं, कोई शादी पे जा रहा है। यार ऐसा मत करो। अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि भाई कराची और लाहौर के जो DHA हैं वहाँ पार्टीज चल रही हैं। और भाई कुछ खुदा का खौफ कर लो। अगर आप लोग खुद सेफ नहीं रहना चाहते, किसी के लिए कर लो, अपने पेरेंट्स के लिए कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो, अपने आने वाली नस्ल के लिए कर लो। कुछ ना कुछ तो करो। और करना क्या है, वही सिंपल, अपने चार दीवारी में अपने घर में रहना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। अगर किसी को सलाम करना है तो सिर्फ सलाम कर दो भाई, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल पर भी हाथ रख दोगे तो सलाम पहुंच जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा। और जो लोग बीमार हैं, मतलब इसकी जो इलाज है ना, सबसे बड़ा, दानियाल को भी मैसेज देना चाहूँगा, आपको भी, इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज आपके अंदर है। अगर आपका डायग्नोस्टिक सिस्टम अच्छा है, आपके जिस्म में, आपके बॉडी में पावर है, आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, आप सारी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये भी मतलब नहीं है शटर डाउन करके घर में पार्टीज़ करें, आप मत खाएं, प्रॉपर डाइट लें, अपने डायग्नोस्टिक सिस्टम को ठीक करें ताकि आप इस बीमारी से लड़ सकें। और आप लोगों का भी काम बनता है कि आप अपने रिलेटिव्स में लोगों को समझाएं। हर पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो समझाए। यार इटली को देख लो आप, UK लॉकडाउन पड़ा हुआ है, रशिया में प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग क्यों नहीं सोचते इस बारे में? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने लोगों को अवेयरनेस दी है। और अगर नहीं दी तो भाई कोई टाइम नहीं गुजरा, अब भी अवेयरनेस का टाइम है। आइसोलेशन वार्ड्स भरी हुई हैं हमारे पाकिस्तान में, 2500 से 3000 वेंटिलेटर्स हैं। और वेंटिलेटर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इंसान जब आखिरी लम्हात गुजर रहा हो तो वेंटिलेटर पे पहुंचता है। और खुदा ना ख्वास्ता ये बीमारी है, ये बीमारी अगर एक्सीड कर जाती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक वेंटिलेटर पर मतलब कितनी लाशें गिर सकती हैं। यार खुदा का खौफ करो प्लीज़, अपने आप को खुद आप सेव कर सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा यार, माफ़ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को समझाना। समझ आपको खुद होनी चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पहले क्वेश्चन का भी आंसर था, अब अपने अगले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं बात। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वलीउल्लाह मेमन पूछते हैं मुझे, अली भाई फिर से सवाल कर रहा हूँ, कौन सा मोबाइल बेस्ट है S10 और A71 कैमरा के हिसाब से? आई एम सैमसंग यूज़र, प्लीज़ बता दें। यार कैमरा के हिसाब से तो ऑब्वियस सी बात है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप सीरीज़ पर बहुत अच्छी R&D को लगाता है, मतलब उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। डिस्प्लेज हो गए या कैमराज हो गए, S10 का कैमरा 1000% बेटर होगा A71 से। ठीक है, A70 एक मिड प्रीमियम रेंज का फ़ोन है, वहाँ पिक्सल बिनिंग के साथ आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाएगा गैलेक्सी S10 को। बात कर लेते हैं कुछ अगली क्वेश्चन की। तो अगली क्वेश्चन में मुझे बिलाल रहमान ने भी पूछा और एक दो दोस्तों ने और भी पूछा कि गैलेक्सी A51 वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। और बिलाल रहमान पूछते हैं कि ओप्पो रेनो 2 और सैमसंग गैलेक्सी A51 में से कौन सा लेना है, लाजमी बताना। यार मैं आपको बताता हूँ, गैलेक्सी जो सैमसंग का यूज़र है ना, वो सैमसंग का ही यूज़र है। सैमसंग अपने डिस्प्लेस की क्वालिटी,
बहुत मेंटेन करता है। और गैलेक्सी 51 का प्रोसेसर इतना बुरा नहीं है, इवन कैमरा भी डे लाइट में बहुत अच्छा काम करता है। लो अपर्चर है, लो लाइट में जाके थोड़ा सा इशू करेगा। अगर आप Reno 2F की बात करते हो तो यार एक बहुत पुराना प्रोसेसर है और वही प्रोसेसर अभी हमें 25 से 30 हज़ार रुपये की रेंज में मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको Reno 2F की तरफ जाना चाहिए। आप गैलेक्सी 51 की तरफ जा सकते हो, डिज़ाइन अच्छा मिलता है, स्क्रीन अच्छी मिलती है, बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर है। और गैलेक्सी 51 अगर सैमसंग को देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी है। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरी ज़ात से रिलेटेड है। तला कुरैशी मुझे पूछते हैं कि भाई टेल योर यूट्यूब अर्निंग। भाई अर्निंग ऐसी है कि भाई ऑफिस भाई ने बना लिया है, 8 से 10 लाख रुपए यहाँ भी खर्चा कर लिया है, और अर्निंग 8 से 10 लाख का तकरीबन मेरे पास 5 या 8% पहुँचता है, और वो भी मेरा एक्सपेंस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं जेब से डिवाइसेस लेता हूँ और गिवअवेज भी जो है वो मैं जेब से करता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मैं ब्रांड्स, बहुत कम ब्रांड से स्पॉन्सरशिप की वो बात करता हूँ, मैं अपने पैसों से सारा काम करता हूँ। जैसे अभी Oppo Reno 3 Pro की तो आपको बहुत सारे लोगों ने अनबॉक्सिंग भी दी होगी, बट हमारा जब फ़ोन आएगा, मार्केट में स्टॉक आएगा, तभी हम करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगली बात कर लेते हैं। तो अगला मीर बासित खान पूछते हैं, मोबाइल की जितनी रैम बड़ी हो उतना गेम स्मूथ चलता है। ऑब्वियस सी बात है कि रैम जितनी बेहतर होगी उतनी मेमोरी बेहतर होगी, उतनी सपोर्ट करेगी, लेकिन भाई सिर्फ रैम पे डिपेंड नहीं करता, आपका प्रोसेसर, सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अगर तो आपने एक गाड़ी ली है ना, तो 1000 सीसी है तो उसके टायर भी अच्छे होने चाहिए, अगर 1300 सीसी है तो उसके टायर भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा ही कुछ इधर है अपना मोबाइल की इंडस्ट्री में, या जो कंप्यूटर लैपटॉप्स भी हम लेते हैं, अगर रैम बहुत अच्छी है तो हमें प्रोसेसर भी बहुत अच्छा लगाना होगा, हमें सारा एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक छोटा मोटा देसी टेक्निकल नुस्खा बताया आपको। अगली बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछती हैं मेरी बहन इकरा कुरैशी, पूछती हैं जी व्लॉगर कैमरा फ़ोन कौन सा बेटर है। देखें, ये तो आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका 30,000 से नीचे का बजट है तो आपको बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ज़्यादातर आप डे लाइट में ही वीडियोज़ बना सकते हैं। हाँ, मिड रेंज और मिड प्रीमियम रेंज में कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जहाँ पर कैमराज अच्छे मिल रहे हैं, जैसा कि हमें Redmi Note 8 है, Realme 5 Pro है, Realme XT है, ऐसे ही हमें कुछ Samsung Galaxy 51 का भी डे लाइट में कैमरा बहुत बेटर है। लेकिन अगर आप नाइट मोड में ट्रैवल करते हैं और व्लॉगिंग करते हैं तो भाई आपको एक लाइट रखनी पड़ेगी अपने पास किसी भी फ़ोन के साथ। मिड रेंज सेगमेंट में आपको फ्रंट वाले वीडियोस इतनी बेटर नहीं मिलती। उसके बारे में कैमरा रिव्यूज़ में अपने चैनल पर देता रहता हूँ, आप मिस मत किया करें। वो इसी पर्पसेस के लिए होते हैं कि आप लोगों को पता लग जाए कि वीडियो किसकी अच्छी है और पिक्चर्स किसकी अच्छी है, और आगे चल के मैं इंस्टाग्राम पर भी ये फोटोज़ अपलोड किया करूँगा जो फ़ोन से कैप्चर किया करूँगा। हम बात कर लेते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं जी आलियान राजपूत, और ये मेरे साथ पबजी भी खेलते हैं, आप लोग नहीं खेलते, खैर कोई मसला नहीं। अली भाई, इज देयर एनी चांस ऑफ वन प्लस कमिंग ऑफिशियल इन पाकिस्तान। यार वन प्लस को इस साल सुन तो रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो नोबल कॉज चल रहा है कोरोना वाला, इससे मुझे नहीं लगता कि इस साल जो है वन प्लस आएगा। हाँ, नॉन ऑफिशियल फ़ोन्स आते हैं, उसको आप पीटीओ प्रूफ करा सकते हैं, टैक्स पे करके यूज़ कर सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में तो अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाएंगी। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आहद पूछते हैं, आहद बिस्कॉल, बड़ा नाम है अभी आपका, पूछते हैं जी Redmi Note 8 Pro आज की डेट में सही रहेगा, लो लाइट में कैमरा कैसा है। यार कैमरा कंपैरिजन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और जिन्होंने Redmi Note 8 Pro लेना है अब भी ले सकते हैं, अच्छी चॉइस है, गेमिंग अच्छी है, कैमरास भी अच्छे हैं। हाँ, लो लाइट में सारे ही कैमरा स्ट्रगल करते हैं अगर आपके पास ज़्यादा लो लाइट है तो। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जी विच फोन्स आर बेटर अंडर 30,000 रुपीज़। यार अंडर 30,000 रुपीज़ अब बहुत कंपटीशन होने वाला है। टेक्नो का फ़ोन भी आ गया है, टेक्नो के Camon 15 Pro, कल आपको अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। अब बहुत कंपटीशन हो गया, इसके बारे में मैं डेडिकेटेड कुछ ही दिनों में आपको वीडियो दे दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो पहले नंबर पर आज भी Redmi Note 8 है, दूसरे नंबर पर Realme 5S है, तीसरे नंबर पर Vivo का Y19 है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आपको वीडियो पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी मुझसे आयान पूछते हैं, आयान K47, आप पीसी और लैपटॉप पर भी वीडियोस बनाया करो प्लीज़, इस टॉपिक को भी पिक करें। अच्छा यार, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी है मोबाइल शॉप और मेरा शुरू से एक्सपीरियंस मोबाइल फील्ड में है, इसलिए मैं थोड़ी सी फील्ड चेंज नहीं करना चाहता। हाँ, मैंने बीच में गाड़ी का एक रिव्यू किया था, मुझे मज़ा आया, मुझे व्यूज़ भी अच्छे आए, खैर अल्लाह खैर करे। आगे चल के मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स के बारे में भी बताया जाए, लेकिन इस हमारे ऑफलाइन मार्केट का ट्रेंड है, तो ट्रेंड ये जो हमारे ऑफलाइन मार्केट के रेट्स होते हैं ना, इनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, और आप लोग फिर कहते हैं कि भाई आप ये रेट बता रहे हैं, मार्केट में कम मिल रहा है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ज़रूर करूँगा।
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सैयद ज़ादा, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, माय क्वेश्चन इज न्यू बजट डिवाइस बेटर देन ओल्ड फ्लैगशिप अंडर 25K। यार ओल्ड फ्लैगशिप जो 25,000 रुपये की रेंज में मिलेंगे ना, वो आपको 2015 और 16 के मॉडल होंगे, और मैं नहीं समझता उनको अब बाय करना चाहिए। एक तो पार्ट्स बहुत महंगे होंगे, पार्ट्स मिलेंगे भी नहीं आपको। दूसरा, बैटरीज उस जमाने में 3000, 3200, 3500, बल्कि 3000 से ही नीचे कर लें आप, उस जमाने में वो टाइम था। और आजकल लोगों को बैटरीज बड़ी चाहिए, बैटरी बैकअप वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई भी बजट डिवाइस लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप 35-40 हज़ार रुपये की रेंज में कहते हैं, तब सैमसंग के या और भी ब्रांड्स के फ्लैगशिप फ़ोन मिल जाते हैं, उनकी तरफ आपको जाना चाहिए अगर कंडीशन अच्छी है, रिपेयर्ड नहीं है फ़ोन तो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भाई जायद राफे कहते हैं, और जायद राफे नहीं कहते, ये वो बहुत सारे लोग कहते हैं जो मुझसे कराची से बात करते हैं कि अली भाई आप कराची कब आओगे यार। यार अब फिलहाल तो कराची भी लॉकडाउन है और पंजाब भी लॉकडाउन है, और हमारी जो दौड़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑफिस और घर है, शॉप बंद पड़ी हुई है। अल्लाह इस बीमारी से हम सबको शफा अता करे, ये मामला सारे सॉर्ट आउट हो जाएं। ज़रूर आऊँगा कराची, बहुत मिस करता हूँ कराची को, कुछ अर्सा रहा भी हूँ वहाँ पर, मैं बहुत मिस करता हूँ। और कराची वालों से जब बात होती है ना तो बड़ी खुशी होती है, और कराची का हलीम जो है वो मैंने आपके पास आगे ज़रूर टेस्ट करना है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जुनैद जाहिद, और जुनैद जाहिद की तरह और बहुत सारे भाई हैं जो ये पूछते हैं कि भाई Realme 6 कब आएगा। लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि अली भाई आपके पास जो Realme 6 के राज हैं उससे आफशा कर दें, जिसका हिंट आपने कल वाली वीडियो में दिया था। यार हिंट तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस पर देता रहता हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं। अब जुनैद बहुत पुराना फॉलोअर है, समझ गया। Realme 6 मैंने मंगवा लिया है और बहुत जल्दी आपको उसकी अनबॉक्सिंग मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट आएगा और ये अप्रैल का एंड वीक भी हो सकता है और मई के स्टार्ट पे भी हो सकता है। उससे पहले Realme 6i आएगा, जिसके बारे में भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा यार क्या प्राइस हो सकती है। 28 से 30 हज़ार की ब्रैकेट होगी, और Realme 6i 31 मार्च तक लॉन्च हो जाएगा। डोंट यू वरी, सारे ऑनलाइन इवेंट्स होंगे। हम बात कर रहे थे कुछ अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा है आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, और ये पूछने वाले अब्दुल हलान भाई भी हैं और बिलाल सलीम भाई भी हैं कि आप पर्सनल कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। यार मैं तकरीबन 2 साल से ना Xiaomi लवर हूँ। मुझे Xiaomi के जो फ्लैगशिप सीरीज़ के फ़ोन होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। अब मैं फ़िलहाल मेरा एक प्राइमरी फ़ोन मेरा प्राइमरी फ़ोन है MI का Note 10, जो कि मैं रिव्यू नहीं कर पाया, और उसकी वजह ये कि इसका मार्केट में स्टॉक अवेलेबल नहीं। और एक भाई ने मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन भी किया कि यार MI Note 10 आपको मैंने पर्सनल मैसेज किया था कि आपने मुझे कहीं से दिलवा दें, मिल नहीं रहा। तो भाई फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी, और ये बात याद रख लीजिएगा कि अभी MI 10 और 10 Pro पाकिस्तान की मार्केट में आएंगे। Note 10 को शायद डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन फ़ोन था, और लिमिटेड एडिशन है तो मेरे पास है। बाकी बात कर लेते हैं दूसरे फ़ोन की, और दूसरा फ़ोन अभी मैंने जिसमें सिम डाली है वो है मेरा ये Galaxy S20। अब इसको रखने की वजह ये मैं रिव्यू की बात वीडियो में बता दूंगा, लेकिन नो डाउट यार बहुत प्रीमियम फ़ोन है, मुझे काफ़ी पसंद आया। कैमरा इसका बहुत अच्छा लगा, परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेटर लग रही है फ़िलहाल तक, लेकिन रिव्यू की वीडियो में बात करेंगे। तो ये थे आज के Q&A। अब मेरी ज़ात से रिलेटेड भी आप लोगों ने कुछ पूछा, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बी सेफ एट होम। आपका घर आपकी जन्नत है भाई। इस टाइम बाहर मत निकलो, पिकनिक्स मत करो, हूटिंग मत करो, गलत मैसेजेस मत प्रोवाइड करो, और टिकटॉकरों से भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है भाई, मजाक मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। ये कोरोना है, ये डेंजर है भाई। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मुझे तो इजाज़त, मैं हूँ लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइनाबाद। अल्लाह हाफिज़।